महाशक्ति की लोक यात्रा, सिद्धिदात्री माँ की प्रगाढ़ होती साधना। परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान के बाद माताजी के संपूर्ण जीवन में तप की सघनता छा गई। इस तप की ऊर्जा के स्पंदनों से शांतिकुंज का कण कण अलौकिक दिव्यता से उद्भासित हो गया। भगवान महाशिव की भांति गुरुदेव हिमालय की गहनताओं में अपनी आत्मचेतना के कैलाश शिखर पर तपोलीन थे। शांतिकुंज की दिव्य भूमि में भगवती आदिशक्ति की भांति माताजी अपनी अंशभूता शक्तियों के साथ साधनालीन थीं। धन्य है वे लोग जिन्होंने उन दिनों कुछ क्षणों के लिए इसे शांतिकुंज में आकर अथवा रहकर माताजी को निहारा, उनके साथ कुछ पल अथवा दिन बिताए। बड़भागी वे भी हैं जो अपनी भावनाओं की गहराइयों में इन पलों में अलौकिकता का साक्षात्कार कर रहे हैं। सचमुच ही सब अलौकिक था। आज के दिनों में तो लगभग अकल्पनीय। तब शांतिकुंज के आसपास कहीं भी मनुष्यों की भीड़ और वाहनों, मोटर गाड़ियों का जमघट नहीं दिखाई देता था। सब और एक गहरी आध्यात्मिक शांति पसरी रहती थी। शांतिकुंज के अंदर भी आज जैसे भवनों का विस्तार और कार्यकर्ताओं की भारी संख्या जैसी कोई चीज न थी। बस मुश्किल से 3 कार्यकर्ता थे। शारदा एवं रुक्मणी नाम की 2 महिलाएं भोजन आदि में सहयोग देने के लिए थीं। इस शुरुआती दौर में माताजी के साथ रहने वाली 6 बालिकाएं भी थीं, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 12 हो गई थी। इनकी पवित्रता, सरलता और गायत्री साधना के प्रति इनके समर्पित भाव को देखकर ऐसा लगता था जैसे माताजी ने स्वयं अपनी प्राण शक्ति को विभाजित कर ये कौमारी स्वरूप बना रखे हैं। इन बालिकाओं के पठन पाठन, खान पान, सार संभाल आदि की सारी व्यवस्था वे स्वयं करती थीं। ये बालिकाएं उनके निर्देशन में अपने दैनिक कामकाज के अलावा अखंड दीप की सिद्धि ज्योति के सानिध्य में साधना करती थी। 3-4 कमरों वाला यह शांतिकुंज एक नजर में ही प्राचीन ऋषियों का तपोवन लगता था। मन को सहज ही भाने वाली हरियाली, हरे भरे कुंजों की छाया, कुछ थोड़े से ही सही पर फलदार और छायादार पेड़ सब मिलकर यहाँ के वातावरण में बड़े ही निर्मल सौंदर्य की सृष्टि करते थे। शोर जैसी कोई चीज यहाँ थी ही नहीं। आवाजों के नाम पर या तो कभी माताजी के सानिध्य में रहने वाली बालिकाओं की हल्की सी मृदु मंद हंसी बिखर जाती अथवा फिर जब तक गाय रंबा देती, लेकिन ये सभी वातावरण की शांति में मधुरता ही घोलते थे। तब दिन में भी सुनाई देने वाली माँ गंगा के प्रवाह की कलकल ध्वनि आश्रम के वातावरण को स्वर्गीय संगीत से मधुमेह बनाती थी। आगंतुक प्राय नहीं थे। यदा कदा महीनों में कोई एक आध व्यक्ति आ जाए तो बहुत। आश्रम में माताजी व यहाँ के थोड़े से निवासियों के लिए रोजमर्रा की चीजों जैसे सब्जी, तरकारी आदि की व्यवस्था कार्यकर्ता हरिद्वार शहर अथवा ज्वालापुर जाकर करते थे। यह जाना भी प्राय पैदल ही होता था। हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत दूर के लिए बस सुलभ हो जाती थी। माताजी की दिनचर्या में तप साधना के अलावा अपने परिजनों के पत्रों के उत्तर देना, अखंड ज्योति पत्रिका के संपादन की व्यवस्था करना, सभी के भोजन का समुचित रूप से इंतजाम करना शामिल था। इन सभी कामों के साथ वे अपने साथ रहने वाली बालिकाओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी जुटाती थी जिससे कि उनको अपने घर का अथवा माता पिता का अभाव न खले। इस व्यवस्था में उन्हें कुछ नई विशेष चीजें अपने हाथों से बनाकर खिलाना आदि शामिल था। इन सब दैनिक कार्यों में माताजी पर्याप्त व्यस्त रहती थी। उनकी इस व्यस्तता को देखकर आसपास रहने वाले यह समझ ही नहीं पाते थे कि वे साधना कब करती हैं भी कि नहीं, और यदि करती हैं तो क्या करती हैं। हालांकि अंतःकरण को क्रोधने वाले इन सवालों की भ्रांति में पड़ने वाले लोग भी उनके आध्यात्मिक शक्ति व सिद्धियों से अवगत थे। फिर भी अपनी उहापोह भरी भ्रांति में वे सत्य को समझने में असमर्थ थे। एक दिन ऐसे ही एक परिजन ने, जो अभी भी जीवित थे परंतु जिन्हें अपना नाम उजागर करने में संकोच है, बड़े हिचकिचाहट के साथ माताजी से पूछ ले, माताजी आप तो स्वयं सिद्धिदात्री हैं, फिर आपको साधना करने की आवश्यकता क्या है। इस सवाल के बाद थोड़ा डरते डरते उन्होंने यह भी पूछा कि आप अपनी साधना कब करती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। अंतर्यामी माताजी उसकी इन बातों पर पहले तो मुस्कुराई, फिर हल्के से हंस दी, फिर थोड़ा सा रुक कर बोली, क्या करेगा यह सब जानकर। पर उसे बड़ा मायूस और उदास देखकर वह समझाने लगी, देख बेटा, तो इन चीजों को भी ठीक से समझ नहीं सकता। तेरी आंखें अभी बड़ी कमजोर हैं, वे हमारी साधना को देख नहीं सकती। फिर भी तू जिद करता है तो चल थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखिए, लड़कियां और मैं मिलकर साधना करती हैं। इन लड़कियों की साधना स्थूल है, मेरी सूक्ष्म। मैं जो कुछ भी करती हूँ वह सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में करती हूँ। साधारण लोगों को दिखाई न देने और समझ में न आने पर भी
इस तरह से ब्रह्मांड में बिखरे फैले शक्ति प्रवाहों में से अनंत शक्ति का अर्जन होता है। यह सूक्ष्म शरीर की ऐसी साधना है जिसकी चर्चा साधना की किसी किताब में नहीं है। लेकिन इस तरह से किए जाने वाले शक्ति अर्जन की सार्थकता तभी है जब उसके अवतरण के लिए उचित आधार भूमि हो। इस आधार भूमि का निर्माण इन लड़कियों द्वारा मेरी देखरेख में किए जा रहे गायत्री पुरुष चरणों की श्रृंखला से हो रहा है। तेरी समझ में ये सब बातें कितनी आएगी पता नहीं, पर इतना जान ले कि यहाँ इन दिनों अद्भुत हो रहा है। इस पवित्र भूमि की पात्रता का विस्तार करके इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार गृह बनाया जा रहा है। इसका उपयोग आगे चलकर होगा। अपनी बातों को समझाती हुई माताजी थोड़ा रुकी, फिर कहने लगी, तूने एक बात और पूछी थी, माताजी आपको साधना की आवश्यकता क्या है? तो बेटा साधना मेरे लिए आवश्यकता नहीं, मेरा स्वभाव है। इसकी आवश्यकता मुझे नहीं, तुम सब बच्चों को है। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, जाने अनजाने उनसे न जाने कितने पाप ताप हो जाते हैं, और जब वो उनके परिणाम सामने आते हैं तो कहते हैं माताजी बचाओ। अब बच्चे कैसे भी हों, धूल मिट्टी मल मूत्र सने हो या साफ सुथरे हो, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। मैं उनकी माँ हूँ, वे जैसे भी हैं मुझे बहुत प्यारे हैं। अपने इन बच्चों को आफत मुसीबत से बचाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। गलती बच्चे करते हैं, प्रायश्चित उनकी माँ होने के कारण मुझे करना पड़ता है। इसी के चलते निरंतर साधना करती रहनी पड़ती है। सुनने वाले की आंखें माताजी की बातों को सुनकर भर आई। वह उनके वात्सल्य के अनंत विस्तार को देखकर हतप्रभ था। माताजी अपने भावों में डूबी कहे जा रही थी, बेटा मैं तो इस जमीन का, यहाँ के आसपास की बहुतेरी जमीन का कायापलट करने में लगी हुई हूँ। जहाँ तक मेरे संकल्प का विस्तार है, यह जमीन आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय कोष बन जाएगी। आगे चलकर यहाँ विस्तार होगा, यहाँ से बहुत बड़े बड़े काम होंगे। उस समय देखने वाले लोग हैरान होंगे कि शांति कुंज के सारे काम अपने आप कैसे हो जाते हैं। शांति कुंज जो काम अपने हाथ में लेता है वह बस अपने आप होता चला जाता है। दरअसल यह अपने आप नहीं, उस आध्यात्मिक ऊर्जा के एक अंश से होगा जिसे मैं आज जमा कर रही हूँ। यहाँ जो लोग आएंगे और भाव भरी श्रद्धा के साथ यहाँ रहकर साधना करेंगे, अनायास उनके प्राण प्रत्यावर्तित हो जाएंगे। आगे के दिनों में यहाँ आने वाले श्रद्धावान साधक अपने प्रत्यावर्तित प्राणों का अनुभव करेंगे। अपनी साधना की रहस्य कथा के इन कुछ अंशों को उजागर करते हुए माताजी अचानक उठ खड़ी हुई। शायद उन्हें अपने भविष्य कार्यों को गति देनी थी। सभी को प्रणाम।